हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी में लग चुके होंगे। मैं आपका इंग्लिश मेंटर प्रवीण प्रताप आप सभी का स्वागत करता हूँ स्टडी सिटी के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो प्यारे बच्चों, जैसा हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की सारी जो बेसिक्स होती है वो सारे हम लोगों ने कवर कर क्लास में जो जिस टॉपिक से आगाज होती है और जिस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट आपके एग्जाम में, उस टॉपिक की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। इस टॉपिक का नाम सब्जेक्ट वर्ब कंसर्न भी बोला जाता है और सिंटेक्स भी बोला जाता है। यूपी बोर्ड वाले बच्चे या अदर कोई भी सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं तो उनके सिलेबस में इस चैप्टर का नाम सब्जेक्ट वर्ब कंसर्न रखा गया है और बाद बाकी इसका दो और नाम है जिसे हम सिंटेक्स और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। वन ऑफ द मस्ट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ से एक क्वेश्चन की तो बात अलग है और आपके अंदर एक थॉट डेवलप होती है कि आप सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब कैसे यूज करेंगे। और इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे हम आज के शानदार, जानदार और जबरदस्त सेशन में। तो फटाफट से आप लोग एक बार जुड़ जाइए और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों इससे लाभ उठा पाए। साथ ही अगर आप डीएलएड वाले एग्जाम देने वाले या कुछ भी जहां पर इस टॉपिक का वेटेज है एकदम 0 से लेकर हाई तक आपको कराया जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं इंग्लिश हमारा सिलेबस है जो 12th ईयर्स को टारगेट करके ये पूरी बैच चलेगी आपको, जिसमें डेली लाइव क्लासेज होती है। हम लोगों का टाइमिंग जो है 5:30 PM में रखा गया है। चैप्टर का नाम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। इस चैप्टर का आज पहला लेक्चर है और एकदम समझे सबसे आसान भाषा में और 0 से लेकर एडवांस तक की चर्चा हम इसमें करेंगे। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों हम इसमें ये देखेंगे कि इस टॉपिक का अप्रोच क्या रहता है, आप कौन सी अप्रोच में ढालेंगे हम आपको और किस अप्रोच से आप क्वेश्चन को डील करेंगे। इस सारी समस्याओं को हम आज से निदान करना शुरू कर देंगे और यूं समझिए यहाँ से आपकी जो अंकों का जो सफर होता है वो शुरू हो जाता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज से आगाज करते हैं हम लोग और पहले आते हैं इस चैप्टर के नाम पे। आखिर इस चैप्टर को हम कैसे देखेंगे, किस नजरिए से बात करेंगे। तो बात करें भाई इस चैप्टर की हम, तो इस चैप्टर का नाम आपका जो है वो चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। और साथ ही साथ इसका एक और नाम जो आपके बिहार बोर्ड में भी रखा जाता है जिसे हम सिंटेक्स के नाम से जानते हैं। यानी कि दो नाम से आप इसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं। एक तो आपका हो गया सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और दूसरा क्या हो गया सिंटेक्स। यूपी बोर्ड या बाहर बोर्ड वाले बच्चे के लिए, सीबीएसई के लिए सब्जेक्ट वर्ब कंसर्न भी बोला जाता है। तो घबराने की बात नहीं है, सभी बात बराबर है बिल्कुल। अब इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ाई करेंगे, हमारा अप्रोच क्या रहेगा, इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे अभी। चलिए भाई, चलिए तो इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या भाई, उसके बारे में जान जाइए। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अंदर जो हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो संबंध होगा, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में संबंध, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में संबंध के बारे में हम इसमें बात करेंगे भाई। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कैसा संबंध है, कैसे हम सब्जेक्ट रहेगा तो कैसा वर्ब लगाएंगे, इन्हीं बातों पर चर्चा होगी इस टॉपिक के अंतर्गत। तो सबसे पहली बात, इस टॉपिक का जो पहला कॉन्सेप्ट है और आपको दिमाग में बिठा के रख लेना है, पहला जो कॉन्सेप्ट है आपका बिठा के रख लेना है मेरे भाई, और वो क्या है तो समझ जाइए। वो है लाइक सब्जेक्ट लाइक वर्ब। लाइक सब्जेक्ट लाइक वर्ब यानी कि जैसा सब्जेक्ट रहेगा, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब।
जैसा सब्जेक्ट रहेगा हम वैसे ही वर्ब की तलाश करेंगे भाई, और वैसे ही वर्ब का हम प्रयोग करेंगे। जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, बस एक बात का आपको याद रखना है और कुछ नहीं समझना है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच हमारा रिलेशन कैसा रहेगा, कैसा सब्जेक्ट रहेगा तो कैसे हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसीलिए कॉन्सेप्ट में हम आपको लिखा दिए कि लाइक सब्जेक्ट लाइक वर्ब, यानी कि जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा ही हम क्या चीज का प्रयोग करेंगे भाई? वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए फटाफट से आप लोग सेशन को शेयर कर देंगे। चलिए भाई हम आगे चलेंगे बात, अभी से आगे चलेंगे बात। तो देख लीजिए पहला बात क्या आता है, हम बोले जैसा सब्जेक्ट रहेगा भाई वैसा वर्ब, यानी कि आपका जैसा सब्जेक्ट रहेगा आपका वैसा वर्ब का प्रयोग हम करेंगे। ये आपका हो गया पहला बात। अब देखिए सब्जेक्ट अगर आपका भाई सिंगुलर रहेगा, अगर सब्जेक्ट आपका भाई सिंगुलर रहेगा तो हम आपका वर्ब भी कैसा लेंगे? सिंगुलर लेंगे। पहली बात, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो हम वो भी आपका कैसा लेंगे? सिंगुलर लेंगे। दूसरी बात, अगर आपका सब्जेक्ट भैया प्लूरल रहेगा तो आपका वर्ब भी हम कैसा लेंगे भाई? तो प्लूरल लेंगे। यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो आपका वर्ब भी प्लूरल। एक बेसिक सी बातें हैं, बेसिक सी जानकारी है जो आपको जानना जरूरी है। अब इससे आगे हम बात करेंगे भाई, तो देखिए नोट करके या अच्छे से समझ जाएंगे कि भैया देखिए अगर आप किसी भी नाउन में भैया एस या ईएस जोड़ते हैं, आप किसी भी नाउन के अंतर्गत एस या ईएस जोड़ते हैं, या किसी भी वर्ब के अंतर्गत एस या के साथ एस या ईएस जोड़ते हैं, तो दोनों में बातें थोड़ा सा चेंज हो जाती है। अगर आप नाउन में एस या ईएस जोड़ते हैं तो नाउन बन जाता है प्लूरल, नाउन क्या बन जाता है? प्लूरल। लेकिन अगर भैया आप वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं तो वर्ब में उल्टा बात हो जाती है, वर्ब बन जाता है सिंगुलर। वर्ब क्या बन जाता है भाई? तो आपका वर्ब बन जाता है सिंगुलर। एक बात है, जैसे अगर हम बात करेंगे यहां देखिए, जैसे बॉय में हम एस जोड़ दिए तो ये बन गया क्या भैया? बॉयज। अब इस बॉय में एस जोड़े बॉयज बन गया, तो इसमें पता कैसे चलेगा? तो देखिए भैया ये बॉय जो है ये नाउन है, बॉय क्या है? एक नाउन है। नाउन में हम क्या जोड़े हैं? एस जोड़े हैं, तो ये क्या बन गया भैया? बॉयज बन गया है। तो नाउन में एस जोड़ेंगे तो ये आपका हम बोलेंगे बॉयज कैसा है? बॉय कैसा है? तो बॉय भैया आपका सिंगुलर हो गया, लेकिन बॉयज की बात करें तो बॉयज आपका प्लूरल हो गया। बॉयज क्या हो गया? प्लूरल हो गया। ठीक है, क्योंकि बॉय एक नाउन है उसमें हम एस जोड़े हैं। और इसी के जगह पर हम मेरे भाई, अगर इसी के जगह पर हम प्ले में एस जोड़ दे तो हमारा प्लेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्लेज बन जाएगा। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो प्ले मतलब होता है खेलना, और यह एक वर्ब है, और वर्ब में हम एस या ईएस जोड़ रहे हैं, वर्ब में एस जोड़ रहे हैं तो प्लेज बन गया। तो जो पहले प्लेज था ये पहले ही प्लूरल था, लेकिन एस जोड़ने के बाद जो बन गया है वो भैया बन जाएगा आपका सिंगुलर। तो अगर किसी नाउन में एस या ईएस जोड़ते हैं तो आपको याद रखना है वो नाउन प्लूरल बन जाएगा, बट अगर आप किसी वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं तो आपका सिंगुलर बन जाएगा। ये एक छोटी सी डिफिनेशन थी, छोटी सी इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको समझना जरूरी था इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है भाई, चलिए सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको लिस्ट बना देते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट का, कि आप कैसे जान जाएंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट है कुछ। सबसे पहले हम जानेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में। सिंगुलर सब्जेक्ट को अगर आप गौर से देखेंगे तो देख लीजिए, सिंगुलर सब्जेक्ट देख लीजिए, जैसे हम बात करेंगे, देखिए ही, सी, इट,
और एक नाम, ये सारे के सारे आपके सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। चाहे बात करिएगा ही का, बात करिएगा सी का, बात करिएगा इट का, और बात करिएगा एक नाम का, ये सारे के सारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। अभी जो हम बात करेंगे भाई, अब वो बात करेंगे हम प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब का। सिंगुलर वर्ब के बारे में जान जाइए। सिंगुलर वर्ब क्या होता है उसको देख लीजिए, या सिंगुलर वर्ब नहीं, पहले आप सिंगुलर सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट देख लीजिए, प्लूरल सब्जेक्ट देख लीजिए आप, इससे आपको पता चल जाएगा भाई। चलिए, अब प्लूरल सब्जेक्ट कौन होते हैं भाई, हम उस पर चर्चा कर लेंगे, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट पे हम चर्चा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देख लीजिए प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन कौन आएंगे। जैसे हम बात करेंगे भैया वी का, जैसे हम बात करेंगे भैया दे का, जैसे हम बात करेंगे भैया यू का, जैसे हम बात करेंगे भैया दो या दो से अधिक नाम का, दो या दो से अधिक नाम का। तो अब बस एक बात आप समझ जाइए, बस एक बात आप समझ जाइए, अब बस एक बात आप समझ जाइए कि अगर वी दे यू दो या दो से अधिक नाम आपको दिखाई दे, वी दे यू दो या दो से अधिक नाम अगर आपको दिखाई दे तो आप समझ जाएंगे सारे के सारे प्लूरल सब्जेक्ट है, और ये सारे के सारे आपके क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब कहेंगे सर आई किधर गया, तो आप कहेंगे सर आई किधर गया, तो आई में थोड़ा सा, बस थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाने की बातें हैं। आई थोड़ा सा आप उस पर ध्यान देंगे अच्छे से तो आई का एक अलग केस बन जाता है। अब देख लीजिए आई थोड़ा सा स्पेशल है, स्पेशल आई, आई थोड़ा सा भाई मेरे स्पेशल है, बस इस बात पे गौर कर लेना है, बस और कुछ नहीं। अब देख लीजिए अब आई के साथ केस क्या बनता है भैया, देखिए आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह काम कर जाता है। अब देखिए एक ही बात समझ जाइएगा, आई के साथ अगर ऑप्शन में कभी एम दिखाई दे, एम आ रहा हो या भैया वाज आ रहा हो, याद रखिएगा अगर आई के साथ एम या वाज आ रहा हो तो समझ जाइएगा आई वहां पे क्या है, आई वहां पे सिंगुलर है, आई वहां पे क्या रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, बस और कुछ नहीं, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, ठीक है भाई। लेकिन इसी आई के साथ एम और वाज नहीं रहेगा तो इसके बाद हमेशा ये प्लूरल वर्ब लगेगा, इसके बाद इसके साथ, यानी कि एम और वाज को छोड़ दे, एम और वाज को छोड़ दे तो हमेशा और हमेशा आई के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, जबकि एम और वाज रहेगा तो समझिए उस सिंगुलर की तरह काम करेगा और हमेशा उसके साथ एम और वाज ही हम लगाएंगे, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये बात हो गया आपका, ये बात आपका हो गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट पहचान गए, प्लूरल सब्जेक्ट पहचान गए, आई के बाद ये समझ गए। अब हम आगे बात करेंगे, अब सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो एक साइड हम लिख देते हैं सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब, और एक साइड हम लिख देते हैं भैया प्लूरल वर्ब। एक साइड हम लिख दिए क्या आपका सिंगुलर वर्ब, और एक साइड हम लिख दिए क्या आपका प्लूरल वर्ब। चलिए अगर हम सिंगुलर में लिख दे इज तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा भैया आर, अगर हम सिंगुलर में लिख दे वॉज तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा भैया वर, इसको वेयर नहीं वर्ब पढ़ेंगे। अगर हम सिंगुलर में लिख दे हैज तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा भैया हैव, ठीक है। अगर हम यहां पे लिख दे भैया डज
तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा भैया? डू। बस आप इतना याद रख ले, बस आप इतना याद रख ले, आपका काम हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको भैया कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए, अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इससे ज्यादा, ठीक है भाई। चलिए, अब अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा, ये तो हो गया इज का, आर, वाज का, वर, हैज का, हैव, डज का, डू। क्या सर इतना ही होता है? अब बस आप नोट करके समझ जाइए, आप बस नोट करके समझ जाइए, नोट करके आपको समझ जाना है। नोट करके आप समझ जाइए, एस से खत्म होने वाला वर्ब, और दूसरा लिख देते हैं एस के बिना खत्म होने वाला वर्ब। अब जो वर्ब एस से खत्म होगा, आप याद रखिएगा, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब होगा, लेकिन जो वर्ब बिना एस के खत्म होगा वो आपका होगा प्लूरल वर्ब। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत? अगर कोई भी वर्ब, देखिए सारे के सारे एस से खत्म हो रहा है, ये सिंगुलर वर्ब है, इशारे के सारे बिना एस से खत्म हो रहा है, प्लूरल वर्ब है। तो अगर कोई भी वर्ब एस से खत्म होने वाला हो तो उस वर्ब को हम सिंगुलर वर्ब कहते हैं, और एस के बिना खत्म होने वाला हो तो उसे हम कहेंगे प्लूरल वर्ब। यानी कि आप सीधा समझ सकते हैं कि वैसा वर्ब जो एस से खत्म होगा सिंगुलर वर्ब होगा, और वैसा वर्ब जो बिना एस के खत्म होगा उसे हम प्लूरल वर्ब कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो हम एक बात आप समझ गए कि अभी हम आपको क्या बताएं, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही वर्ब का हम प्रयोग करेंगे, अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो प्लूरल वर्ब। अब आगे आएंगे देखेंगे कि सारे के सारे सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही आएगा, और अगर हम बात करेंगे ये सारे के सारे प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ वर्ब भी क्या आएगा भैया? प्लूरल ही आएगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आगे बढ़े, थोड़ा सा बैच के बारे में जान जाइए कि अगर कोई भी बच्चा अभी तक बैच नहीं ज्वाइन किए हैं और वो चाहते हैं कि इंग्लिश को हम एकदम शून्य से शिखर तक सीखे, अर्थात जीरो से एडवांस तक सीखे, और कोई भी इंग्लिश सीखने के दौरान कोई भी कड़ी उससे छूटे ना, आप एक ऐसे शिक्षक की तलाश कर रहे हैं, तो आपके लिए बैच रामबाण होगा। इसकी फी मात्र पूरे साल की 499 रुपीज है, जिसको आप ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा स्टडी सिटी ऐप, और ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर भैया कॉल कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए, इसमें आपको डेली लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, चैप्टर वाइज नोट, पीडीएफ, चैप्टर वाइज टेस्ट और क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन कराया जाएगा, और इसमें साथ ही एक हिंदी का कोर्स भी आपका फ्री रहेगा। ठीक है, चलिए, अब जब भी आप बनाने चलेंगे भैया, जब भी आप बनाने चलेंगे क्या कहते हैं इसको, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स याद रखनी पड़ेगी। कुछ कॉन्सेप्ट्स याद रखनी पड़ेगी, आपको वो बहुत ही ज्यादा मदद करेगी। पहला कॉन्सेप्ट गौर से देखिएगा, जैसे भैया इज लिखा हो या आर लिखा हो या एम लिखा हो, अगर आपको इज लिखा दिखाई दे, आर लिखा दिखाई दे या एम लिखा दिखाई दे, चाहे इज लिखा हो, आर लिखा हो या एम लिखा हो, इसमें आप बस दो बात देखिएगा। अगर ये सारी बातें एक्टिव वॉइस में चल रही हो, अगर सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में दिया गया हो, किस में दिया गया हो भाई? एक्टिव वॉइस में दिया गया हो, और इस सारे के सारे बात अगर पैसिव वॉइस में दिया गया हो, अगर इस सारे के सारे बात एक्टिव वॉइस में दिया गया हो तब हम क्या यूज करेंगे, और अगर पैसिव वॉइस में दिया गया हो तब हम क्या यूज करेंगे। अब देख लीजिए, अगर इज आर एम एक्टिव वॉइस में चल रहा हो
तो इसके बाद जो भैया हम प्रयोग करेंगे V4 का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम क्या चीज का प्रयोग करेंगे भैया? V4 का प्रयोग करेंगे। लेकिन इस सारे के सारे अगर पैसिव वॉइस में चल रहा हो सेंटेंस, तो इसके बाद हम V3 का प्रयोग करेंगे। अब बच्चा रट लेता है कि भाई एक्टिव वॉइस इज आर एम के बाद हमेशा हम V4 का प्रयोग करेंगे, तो भाई ऐसे में आप गलत हो जाएंगे और आपका जो आंसर है बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको अच्छे से समझना है, हम आपको सारी बातें बताएंगे कैसे आपको पता चलेगा कि एक्टिव वॉइस में है और कैसे आपको पता चलेगा कि पैसिव वॉइस में है। ये सब बातें आपको पता चलेगी, आप बस पेशेंस रखे रहिए। ये हो गया आपका पहला कॉन्सेप्ट। हम भैया दूसरा कॉन्सेप्ट की ओर बात करेंगे, तो थोड़ा सा आपको हम बता देंगे। ये आपका पहला कॉन्सेप्ट हो गया। हम दूसरा कॉन्सेप्ट की ओर बात कर रहे हैं, समझिएगा थोड़ा कि अगर भैया एक मिनट, सिर्फ EJRM नहीं समझिए भाई, आप इसके साथ वाज वर भी समझ जाइए। चाहे इज हो, आर हो, एम हो, वाज हो, वर हो, दोनों के साथ सेम कंडीशन। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं कि अगर आपको दिखाई दे भैया हैज, या आपको दिखाई दे भैया हैव, या आपको दिखाई दे भैया हैड, और इसके बाद अगर आपको फिल इन द ब्लैंक में हो कुछ भरना, तो आप सबसे पहले चेक करेंगे कि सेंटेंस क्या चीज में चल रहा है। दो कंडीशन होता है। अगर आपका सेंटेंस मेरे भाई एक्टिव वॉइस में चल रहा हो कि आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में चल रहा हो, इस बात का पता लगाना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाएगा। तभी आपका आंसर भैया क्या होगा? तभी आपका आंसर भाई मेरे सही होगा, अदरवाइज आपकी आंसर बिल्कुल और बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए। अगर मेरे भाई हैज, हैव, हैड लिखा हो और उसके बाद आपको फिल इन द ब्लैंक में वर्ब चूज करनी हो, तो आप पेशेंस रखेंगे, पहले पैटर्न को समझेंगे कि क्वेश्चन किस पैटर्न में चल रही है। अगर एक्टिव वॉइस में चल रहा होगा तो आप उसके बाद V3 लेंगे, तब आप उसके बाद क्या लेंगे भाई? तो आप उसके बाद क्या लेंगे? V3 लेंगे। लेकिन अगर पैसिव वॉइस में चल रहा होगा, अगर पैसिव वॉइस में चल रहा होगा मेरे भाई, तो V3 तो हम लेंगे, लेकिन V3 से पहले भाई हम बीन लेंगे और तब V3 का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा इस बात को, V3 तो हम लेंगे, लेकिन V3 से पहले भैया हम बीन लेंगे और तब V3 का प्रयोग करेंगे। ऐसा कब करना है हमको? जब ये कहानी पैसिव वॉइस में चल रही हो तब। ऐसा कब करना है मेरे भाई? जब कहानी आपका पूरा सेंटेंस पैसिव वॉइस में चल रहा हो, तब इस बात पर हम चर्चा करेंगे, अन्यथा कोई चर्चा हम नहीं करेंगे। क्लियर है? चलिए, अब बात आती है कि हमें पता कैसे चलेगा कि एक्टिव वॉइस में चल रहा है कि पैसिव वॉइस में चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, पता कैसे चलेगा कि हमारा एक्टिव वॉइस में चल रहा है कि पैसिव वॉइस में